Wait for me. Such insignificant creatures. They dare steal from Galactus. For that, I will destroy their planet. सो गाइस, असुरा और गैलेक्टस ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा ओवर पावर कैरेक्टर्स है अपने अपने यूनिवर्स पे। जहाँ पे गैलेक्टस एक गॉड लाइक बीइंग है, दूसरी ओर असुरा जो कि जाना जाता है गॉड्स को हराने के लिए। लेकिन इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है और कौन किसको डिफीट कर सकता है एक बैटल में? सो गाइस, इसका आंसर जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। सो गाइस, आज की वीडियो कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स गेट थिंग्स स्टार्टेड। सो पहले मैं अगर बात करूं गैलेक्टस के बारे में, अब अगर मैं बात करूं गैलेक्टस की, सो गैलन पहले एक सिंपल सा साइंटिस्ट था जो कि अपने यूनिवर्स के इंकर्जन को रोकने के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल एक्सपेरिमेंट कर रहा था। लेकिन उसकी लाख कोशिशों के बावजूद भी इंकर्जन नहीं रुका और उसका यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन समहाउ गैलन सर्वाइव कर गया उस इंकर्जन से, और बाद में उसकी सोल उस यूनिवर्स के इंटिनिटी से जाके मिल गई और उसके बाद वो बन गया गैलेक्टस में एक ऐसा कॉस्मिक एंटिटी जिसका साइज एक प्लैनेट से भी बड़ा है, जो कि जिंदा रहने के लिए प्लैनेट्स और गैलेक्सीज को फीड करता है। सो अब अगर मैं बात करूं इसकी पावर्स एबिलिटीज के बारे में, सो इसके पास है फोर्स फील्ड क्रिएशन। सो अपने एनिमीज के डेडली अटैक्स को सर्वाइव करने के लिए गैलेक्टस अपने आसपास फोर्स फील्ड क्रिएट कर सकता है, यानी अपने चारों ओर बहुत ज्यादा मोटे मोटे एनर्जी शील्ड प्रोड्यूस कर सकता है जो कि उसके एनिमीज के अटैक्स को रोक के रखते हैं। हालांकि वो इस पावर का यूज ज्यादा नहीं करता, कॉज कि उसके पास अगर फोर्स फील्ड ना भी हो तब भी उसकी ड्यूरेबिलिटी इतनी ज्यादा है कि वो सुपरनोवा एक्सप्लोजन को भी बहुत ही आसानी से टैंक कर दे। गैलेक्टस ने मल्टीपल टाइम गैलेक्सी डिस्ट्रॉय अटैक्स को टैंक किया है, वो भी अपने ड्यूरेबिलिटी की मदद से। उसके पास है नियरली लिमिटलेस फिजिकल स्ट्रेंथ, वो अपने पंचेस से प्लैनेट तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है और प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। उसके पास है नियरली लिमिटलेस स्टैमिना, वो हजारों सालों तक फाइट कर सकता है, वो भी बिना खाए पिए। उसके पास टेलीपैथी की एबिलिटी है, यानी वो थिंग्स को लैबोरेट करवा सकता है सीधा अपने माइंड के जरिए। वो टेलीपोर्ट भी हो सकता है, कहीं पे जाने के लिए पोर्टल्स तक को क्रिएट कर सकता है। गैलेक्टस पोजेस करता है गॉड लाइक स्पीड। अब गैलेक्टस 5 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड में ट्रैवल कर सकता है, यानी लाइट से भी ज्यादा तेज। गैलेक्टस को स्ट्रॉन्गर कंसीडर किया गया है एज टू कंपेयर सेलेस्टियल्स, और गैलेक्टस ने बहुत सारे ओकेजन्स पे सेलेस्टियल्स को डिफीट भी किया है। यहाँ तक कि मेफिस्टो जैसा स्ट्रॉन्ग डीमन जो कि घोस्ट राइडर जैसे पावरफुल कॉस्मिक एंटिटी को कंट्रोल करता है, वो भी गैलेक्टस तक को हरा नहीं पाया था, और गैलेक्टस ने उसे ऐसे हरा दिया जैसे कि वो कोई एक कागज का खिलौना हो, जबकि गैलेक्टस उस टाइम पे अपने फुल पोटेंशियल में भी नहीं था। सो ये थी गैलेक्टस की पावर्स, एबिलिटीज, उसकी ओरिजिन और उसके कमाल के फीट्स। अब अगर मैं बात करूं असुरा की, सो आज से 12 लाख साल पहले दुनिया गाया के नाम से जानी जाती थी और इसमें डेमिगॉड्स का राज चलता था, और उन्हीं में से एक डेमिगॉड था असुरा, द गॉड ऑफ एंगर। उसका मेन पावर का रिसोर्स था मंत्रा ऑफ रॉथ। हालांकि मैं इसकी पूरी हिस्ट्री तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि इसकी हिस्ट्री बहुत ज़्यादा लंबी है, और अगर मैं इसकी हिस्ट्री को एक वीडियो में कवर करने बैठूंगा तो वो वीडियो 6 घंटे की हो जाएगी। सो हम सीधा मूव ऑन कर लेते हैं असुरा की पावर्स एंड एबिलिटीज़ के बारे में। सो असुरा प्रोसेस करता है वास्ट अमाउंट ऑफ गॉड लाइक स्ट्रेंथ। सो असुरा ने सिर्फ अपने नॉर्मल फॉर्म में ही वाइजिंग जैसे पावरफुल बीइंग को मार दिया था। मैं आपको बता दूं उस समय वाइजिंग अर्थ के साइज का लगभग डबल था, लेकिन असुरा ने बस उसे कुछ ही पंचेस से मार डाला। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो जब अपने सबसे पावरफुल फॉर्म असुरा डिस्ट्रॉय में जाता है तब वो इतना पावरफुल बन जाता है कि पूरे गैलेक्सीज को बस एक ही पंच में डिस्ट्रॉय कर दे। असुरा किसी भी एनवायरनमेंट में इजीली सर्वाइव कर सकता है और किसी भी जगह पे इजीली फाइट कर सकता है। अब बात करते हैं असुरा के डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्म्स की, जैसे बेयर सीकर असुरा। इस फॉर्म में असुरा के पास 6 टार्म आ जाते हैं, यानी उसके पास 4 एक्स्ट्रा आर्म्स आ जाते हैं। इस फॉर्म में असुरा किसी भी अपोनेंट को अपने बस थॉट से ही वाइप आउट कर सकता है। रेनबो ब्राइट असुरा, इस फॉर्म में असुरा तब गया था जब उसने मंत्रा ऑफ रॉथ को पूरी तरीके से मास्टर कर लिया था। इस फॉर्म में असुरा किसी भी मंत्र को इजीली मैनिपुलेट कर सकता है, लेकिन जो उसका सबसे पावरफुल फॉर्म है वो है ऑफकोर्स असुरा द डिस्ट्रॉयर, जिससे इसने अपने यूनिवर्स के क्रिएटर यानी चक्रवर्ती को ही जान से मार दिया था। इस फॉर्म में असुरा अर्थ के साइज से 2 या 3 गुना बड़ा हो जाता है
और उस फॉर्म में असुरा की ड्यूरेबिलिटी भी शो हुई थी जब उसने चक्रवर्ती के रिलीज हुए ब्रह्मास्त्र को रोक लिया था, जो कि पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता था। इस फॉर्म में असुरा की स्ट्रेंथ इतनी बढ़ जाती है कि वो किसी भी गैलेक्सी को बस अपने एक पंच से डिस्ट्रॉय करने की दम रखता है। असुरा द डिस्ट्रॉयर में बदलने के बाद लाइट की स्पीड से 22,000 गुना ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करने लगता है और इससे हरापन नियरली इम्पॉसिबल हो जाता है। हालांकि उसके पास इतनी सारी ऑसम पावर्स है, लेकिन उसके पास एक छोटी सी वीकनेस है, वो ये है कि वो एक नंबर का इडियट है। वो अपने दिमाग का बिल्कुल यूज़ नहीं करता, किसी से भी लड़ने का कोई भी प्लान तो बनाता ही नहीं है, बस ऐसे ही लड़ने चला जाता है। वो अपने वास्ट अमाउंट ऑफ पावर्स और सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ को कभी कभार कंट्रोल नहीं कर पाता है और अपने ही साथियों को पागलों की तरह मारने लगता है। हालांकि वो अपने आप को दोबारा जिंदा भी कर सकता है, लेकिन अपने आप को दोबारा जिंदा करने के लिए उसे टाइम लग सकता है। यानी कि असुरा को अपने आप को दोबारा जिंदा करने के लिए कुछ घंटे भी लग सकते हैं, कुछ साल भी, कुछ महीने भी, यहाँ तक कि कई हजारों साल भी। अब अगर मैं बात करूँ असुरा वर्सेस गैलेक्टस की, सो अब गैलेक्टस तो असुरा के नॉर्मल फॉर्म को बहुत ही आसानी से डिफीट कर देगा, यानी उसकी बेस फॉर्म को। लेकिन जैसे जैसे असुरा पावर अप करेगा, यानी अपने डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्म्स चेंज करता जाएगा, वैसे वो गैलेक्टस को धीरे धीरे ओवर पावर कर सकता है। लेकिन हाँ, असुरा का जीतना 100% तय है अगर वो असुरा द डिस्ट्रॉयर फॉर्म में चला गया तो। सो यस, गैलेक्टस असुरा के नॉर्मल फॉर्म को डिफीट तो कर सकता है, लेकिन असुरा द डिस्ट्रॉयर को नहीं। वो गैलेक्टस के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि गैलेक्टस ज्यादा से ज्यादा एक यूनिवर्सल प्लस लेवल बीइंग है और असुरा दूसरी ओर एक मल्टीवर्सल प्लस लेवल बीइंग बन जाता है असुरा द डिस्ट्रॉयर फॉर्म में। सो मेरे ओपिनियन के हिसाब से तो असुरा यहाँ जीत जाएगा, वो यहाँ पे 100% हरा देगा गैलेक्टस को।